नमस्कार। संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वाक्य निर्माण की श्रृंखला में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सह, त्वम, अहम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कर सकते हैं। किस तरह से हम वहाँ पे क्रिया का प्रयोग करेंगे, आओ इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करें। प्रथम कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी हैं। ध्यान रखें, जब भी हम सह का प्रयोग करें या किसी संज्ञा का प्रयोग करें तब हम क्रिया के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि संज्ञा चाहे वो पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, वहाँ पे क्रिया एक सी ही रहती है। दूसरा, जब हम कभी त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम क्रिया के मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। क्रिया के मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। त्वम शब्द रूप बनता है युष्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में। उसके बाद जब हम अहम शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम सदैव क्रिया के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये अहम शब्द जो है ये जो है अष्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। आओ अब सह के साथ वाक्य निर्माण करें। सह पुस्तकम पठति, तो पठति पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसी तरह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति, यहाँ भी गच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसी तरह भोजनम खादति, सह भोजनम खादति, यहाँ सह की जगह रामः भोजनम खादति, श्यामः भोजनम खादति, सीता भोजनम खादति, गीता भोजनम खादति, ये भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसी तरह जलम पीबति, सह जलम पीबति, राकेशः जलम पीबति। आगे वाक्यम लिखति, बालकः वाक्यम लिखति, बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन इसलिए लिखति। आगे श्लोकम वदति, सह श्लोकम वदति, छात्रा श्लोकम वदति, छात्रा छात्रा शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है इसलिए छात्रा श्लोकम वदति। आओ अब त्वम के बारे में कुछ जाने। त्वम जिसका अर्थ होता है तुम, तो त्वम पुस्तकम पठसि, त्वम पुस्तकम पठसि, यहाँ पर पठसि पठ धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है लट लकार में। तो इसी तरह त्वम विद्यालय गच्छसि, त्वम भोजनम खादसि, त्वम जलम पिबसि, त्वम वाक्यम लिखसि, त्वम श्लोकम वदसि। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रत्येक क्रिया का मध्यम पुरुष प्रथम एक वचन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? एक वचन का प्रयोग हुआ है। कौन से पुरुष का? मध्यम पुरुष का। तो हमारे ध्यान में आता है कि त्वम के साथ क्रिया के मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। त्वम शब्द का मूल शब्द है युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तुम।
अब अहम के बारे में बात करते हैं। अहम जिसका अर्थ होता है मैं। अहम जो है अमूल शब्द इसका अस्मद है और उसकी प्रथमा विभक्ति ये एक वचन का रूप है जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। तो वाक्य कैसे बनेंगे? अहम पुस्तकम पठामि। पठामि यहाँ पर पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। इसी तरह अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम जलम पिबामि। अहम भोजनं खादामि। अहम वाक्यम लिखामि। अहम श्लोकम वदामि। तो यहाँ पर भी जितनी भी क्रिया रूपों का प्रयोग हुआ है वे सभी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन के रूप हैं। तो गच्छामि, पठामि, पिबामि, खदामि, लिखामि, वदामि। इस तरह से हम हमेशा ही अहम के साथ क्रिया के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं। आप सभी घर पर इस तरह छोटे छोटे वाक्य बनाकर अभ्यास कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।